से हर चीज होता है। फल प्रसाद दुनिया चीज चढ़ाने से भगवान खुश नहीं हुआ है, लेकिन मन से वह भगवान को खुश कर सकते हैं, भाव से भगवान को पसंद कर सकते हैं। इसलिए यह 3 सूत्र मिला है। आइए अपने गुरु के दिए हुए वाणी अपने गुरु के चरण में रखते हुए सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार। तो हम लोग समझेंगे जो भी भाई बहन शिव को गुरु नहीं माने हैं, अगर उनकी इच्छा हो कि उस महादेव को हम अपना गुरु बनाएं, तो आइए अपना नाम लिख करके इस मंच पर देने का कोशिश करेंगे। उनकी नामों की घोषणा होगी और जो भाई बहन के द्वारा बताया जाता है 3 सूत्र, उस 3 सूत्र को करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु की दया होगी। उनको अनुभूत होगा कि वह शिव मेरे गुरु हो रहे हैं। वो गुण देकर भेजता है, लेकिन हम मानव में वो गुण नहीं होते हैं, इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारे घर में जो भी परिवार होते हैं वो हमें गुरु का काम करते हैं और काम सिखाते हैं, चलना बोलना खाना पीना जो भी काम होता है वो करने हम घर में ही सीखते हैं। उसके बाद हमें शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है। वो योग्यता हमें स्कूल में ही मिलता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो वो शैक्षणिक योग्यता हमें स्कूल में हमारे मास्टर देते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वैसे वैसे हमें ज्ञान आता है, वो शैक्षणिक योग्यता हो गया। और जब हम बड़े होते हैं तो हमें अध्यात्म की ओर चलना पड़ता है, क्योंकि हम इस जगत में आए हैं तो क्यों आए हैं, ये हमें अपने आप के अंदर के बातों को जानने का मौका मिलता है। जब हम अध्यात्म को जानते हैं तब हमें वो समय वो परमात्मा जो शिव गुरु के पद पे अवस्थित है, उन्हें हम अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता गुरु बनाए हैं, क्योंकि भगवान शिव से बड़े कोई गुरु ही नहीं है। तो हम सबसे ऊपरी सत्ता को गुरु बनाए हैं। इसलिए मानव जीवन ही एक ऐसा प्राणी है जो अज्ञानी होता है, जो जन्मजात गुण नहीं उसमें होता है। इसलिए मानव को गुरु की आवश्यकता पल प्रतिपल पड़ता है। जी आप सभी शिव शिष्य को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए सट्टा के बाद हम एक भजन के लिए आमंत्रित करेंगे। शांति गुरु रामकृष्णा नगर से ही हैं। भजन के लिए निवेदन है कि आप भजन के लिए आ जाए। नमन स्वीकार कीजिए। साहब दीदी माँ पल पल में साथ देने वाली ममता माई करुणा माई के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। सेवा स्थल पर जितना भी उपस्थित है सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। के तू देखा शिव ऐसा गुरु ना के तू देखा सा बरे जाए जिंदगी दिल लगा के तू देखा सा बरे जाए जिंदगी दिल लगा के तू देखा शिवाय सद्गुरु
भाई गुरु बहनों के चरणों प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम। आइए चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और तारा दीदी से निवेदन होगा कि मंच पर आएंगी और उनके लिए विषय है महादेव की पूजा और महागुरु महादेव की शिष्टता। महादेव की पूजा और महागुरु महादेव की शिष्टता। घोषणा के लिए दो नाम आए हैं जो आज से अभी से महादेव को अपना गुरु स्वीकार कर रहे हैं। घोषणा है आज से अभी से भाई देवनंदन जी और भाई शंकर जी ने महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र अंतरिक्ष सम्राट को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जाग 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 महादेव। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? वैसा ही यह बात तो जानकारी था कि गुरुमुख होना जरूरी है और जब मानव के जीवन में गुरु नहीं होते हैं तो उनका जीवन सार्थक नहीं होता है, यह जीवन का उद्धार नहीं होता, यह जानते थे। लेकिन यह नहीं जानते थे कि हमारे बाबा, हमारे भोलेनाथ, हमारे शंकर हमारे गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन धन धन साहब श्री हरिंद्रानंद भैया, जिन्होंने शिव के अवतार, शिव स्वयं शिव साहब हरिंद्रानंद बन के धरती पर उतरे और यह बात को लाए। यह जनमानस के बीच जो वेदों में छिपा हुआ था, ग्रंथों में दबा हुआ था कि जगत गुरु शिव हैं। यह बात किसी ने, न साधु संत, न ऋषि महर्षि, न पंडित पुरोहित, किसी ने नहीं बताया कि शिव जगत गुरु है। तो उन्हें गुरु बनाया और जब बनाया तो यह नहीं जानते थे कि गुरु दया भी करते हैं, गुरु से बहुत सारा परिणाम भी मिलता है। लेकिन हम तो बिल्कुल अपनी अनुभूति अनजान में बनाए थे, हम ये भी नहीं जानते थे। हमको कहा ही गया था कि भोला बाबा के जानते हैं ना, उन्हीं को अपना गुरु बना लीजिए। और 3 गो सूत्र बता दिया गया। यह तीनों सूत्र हमको करने नहीं आता था और केवल टूटी फूटी भाषा में कहते थे कि हे महादेव, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और जैसे जैसे यह तीनों सूत्र जो साहब की दी हुई यह सूत्र है, यह करने का कोशिश किए, हमारे जीवन के दशा और दिशा महादेव गुरु बदल दिए। और तब समझ में आया कि गुरु दया को गुरु मान ले। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु के चरण में प्रणाम करने की प्रयास में दीदी आप लोग लग रही। इस भैया दीदी हम लोग के 3 सूत्री इतना अनमोल रतन दे दिए हैं कि आज तकला जीवन में हम लोग के भैया और कोई जानते हैं। अगर हम लोग भाव से, प्रेम से शिव बहुत दयालु है, दया करते हैं। देखिए आज हम लोग के कितना खुशी की माहौल है कि हम लोग सभी भाई बहन बैठ के एक दूसरे से शिव की बातें हम लोग कर रहे हैं और कितना ही अच्छा से और सुन रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग और भाई बहन इतना प्रेम हम लोग करें और उतना ही प्रेम अपने महादेव से और भैया दीदी से करें कि ये 3 सूत्र हम लोग एक दूसरे को बताएं और ई वाणी पे हम लोग अटल रहें। एकदम विश्वास के साथ कहते हैं दीदी, जितना मन से मजबूत रहिएगा ना उतना महादेव और भैया दीदी हम लोग के आगे गति ले जाएंगे। और कोई ऐसा चीज के महादेव और भैया दीदी कर रहे हैं, उन्हीं की राह पर चल रहे हैं, तो लगता है कि हाँ मेरे भैया दीदी साथ है। जीवन में मेरे कोई नहीं देते, बाकी भैया दीदी दे रहे हैं। और देखिए 3 सूत्री कीजिए और 3 भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम। अब एक भजन की ओर चलते हैं। गुरु बहन, तू जानती गुरु बहन
जैसे ये सब जो बोल रहा है ना, ये सब थोड़ा किताब सुन में सकते हो, चल लेकिन के आए आवाज है हैं, ना जो फिर बोलेगा उसके वो फुल बाद रिकॉर्ड करेंगे। करना है। ठीक है ना मास्टर साहब, चल रहा ठीक है। अपने गुरु सर के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी माँ के चरणों में मेरे प्रणाम को स्वीकार। उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करते हैं, मेरे प्रणाम को स्वीकार। चलिए गुरु की दया से, साहब की दया से तो भजन मिले हम देने का प्रयास करते हैं। साहब दीदी की दया बहुत खूबसूरत है साहबी का मन, बहुत खूबसूरत है साहबी का मन। दिल में गुरु सीधे, दिल में गुरु सीधे, करते नमन
आइए इस भजन के बाद हम लोग चर्चा करी को आगे बढ़ेंगे और निवेदन करेंगे शंभू भैया जो 8वीं क्लास से हैं मंच पर आएंगे और शिव गुरु की बातें से हम लोग को आगे ले चलेंगे। गुरु स्वरूप की चर्चा में आप सादर आमंत्रित हैं। चर्चा आरंभ हो चुकी है और आप लोग से निवेदन होगा कि अपना अपना स्थान इस मंदिर के प्रांगण में आकर के लें। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है घर घर में पूजित महागुरु महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो आइए जाने समझे कि शिव मेरे गुरु कैसे होंगे। आइए हम अपनी गुरु की बातें सुनते हैं शंभू भैया से जो 8वीं क्लास से चल के आए हैं। मेरे गुरु से आज महागुरु महादेव की गुरु स्वरूप की चर्चा में हम आप उपस्थित हैं। जगत गुरु शिव है तो हमारा आपका भी अपना गुरु हो जाए, यही बात साहब श्री के मुख से हम आप उस परम सत्ता के शिव का शिष्य कैसे होंगे। साहब की विधा से हम सबको उस परम सत्ता से जोड़ने का प्रयास किए और वह कहकर कहे हैं मैं एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाकर रहूँगा। आप शिव शिष्य हैं, इसमें कहीं कमी नहीं है। वह शिव शिष्यता का भाव हमारे मुझे में और आप में दिखनी चाहिए। यह 3 सूत्र की विधा से हम आप शिव शिष्य हो सकते हैं। पहला सूत्र है अपने गुरु शिव से मन ही मन ये कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया। जैसे ही आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, वह परम सत्ता शिव गुरु स्वरूप में आपका संपूर्ण उत्तरदायित्व लेता है। आप कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, ये आपका कर्तव्य बनता है कि गुरु ने जो कहा है उनको आपको करना होगा। आपको अथक प्रयास करना है जगत का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। इसके लिए आप हमें और आपको भी हर गांव हर गली जाकर लोगों को समझाना है, कहने का प्रयास करना है। आपको दिखने से, आपके व्यवहार से, आपके विचार से, आपको देखकर वह शिव से गुरु स्वरूप में अपना शिष्य भाव अर्पित करे। गुरु शिव से जुड़े लोगों का मन तो रास्ता सुगम हो जाता है। तो जब आप किसी को बताते हैं कि मेरे गुरु है, आपका भी हो सकते हैं, प्रयास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन शिव का शिष्य हो जाए, तो उसके रास्ते सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं और वह व्यक्ति का मन शिव की दिशा में चल देता है। और दूसरे को जब समझाते रहिएगा तो धीरे धीरे आपको, और कोई भी काम करें, हर छोटी से छोटी सी काम करें, उस परम सत्ता शिव को गुरु स्वरूप करें, उसमें शामिल करें। किसी से जब कहने जाते हैं वह व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए तो शिव को आगे रखें। अपने गुरु शिव से कहिए हे शिव मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बोलना आपका काम है, कहना आपका काम है, माध्यम है। मैं माइक हूँ, स्पीकर आप हो। ये मन में उद्देश्य रखना है। जब आप चलते हैं रास्ता में मन में यह उद्देश्य रखना है कि कोई व्यक्ति मेरे गुरु शिव का शिष्य हो जाए, मेरे साहब का संकल्प पूरा हो जाए। चल करते हैं, मेरे जीवन ये परेशानी होती है, ऐसी ऐसी बातें होती है, बहुत सारी कहानी। साहब बोले कि महादेव से दया मांगो। क्या कहेगा कि हम पर अदृश्य सत्ता आती है। साहब ने कहा तो महादेव से नहीं सुना, ठीक है मेरा नाम देना। उस गुरु बहन का जीवन कल्याण हो गया। जब आपको नहीं समझ में आता है कहीं पर रास्ता, तो साहब से जरूर कहें
को ले जाए, भले ही वह साहब बोले, भले ही वह व्यक्ति स्टेशन से लौट जाए, लेकिन आपको वह स्टेशन की दुनिया दिखेगी। इसका मुझे समझ में आया कि साहब हम सबों को शिव तक ले जाना चाहते हैं और शिव की दुनिया आपको दिख रही है, यहीं पर दिख रही है। आप कितना प्रेम से, सहजता से, आनंद से एक जगह बैठकर अपने गुरु शिव की बातें सुन रहे हैं, बोल भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। साहब आपका मददगार है, आपका मालिक है। साहब में शिव उतरे हैं, इसलिए साहब को याद करें, साहब की बात पर चले, वह आप में शिव शिष्टता आएगी। तीसरा सूत्र है अपने गुरु शिव को मन ही मन नमः शिवाय के मंत्र से प्रणाम करने का प्रयास करना, कोशिश करना। साहब बोले थे कि मैं शिव के लिए शिव की चर्चा करता हूँ, आप तो हम तो अपने लिए चर्चा करते हैं कि हमारा आपका जीवन सरल हो जाए, आसान हो जाए, हम शिष्य हो जाए। नमः शिवाय जब करने की जब बात आती है, साहब बोले चलिए, जब नमः शिवाय आप करते हैं, अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं, आपका मन झुकता है, आपके अंदर का जो अहम है, अहंकार है, धीरे धीरे कम होता है और आप में शिव शिष्टता आना शुरू करता है। जैसे ही आप प्रणाम करने का प्रयास करते हैं, साहब द्वारा भी कहा गया कि माला पर भी एक नमः शिवाय एक बार कर सकते हैं, 108 बार। तो बहुत सारी बात है कि 108 बार क्यों करनी चाहिए, बहुत सारे भाई बहन हैं। नमन करना है धीरे धीरे। जैसे ही आप नमन करते हैं, मन झुकता है शिव में, मन जैसे ही शिष्य भाव अर्पित करता है, महादेव को प्रणाम करता है, तो आप एक धना घसकाइए और नमः शिवाय कीजिए। लेकिन सांस प्रश्वास पर जो बात आती है कि सांस पर लेते हैं नमः, छोड़ते हैं शिवाय, ये जितनी आसानी से और स्थिर से आपका सांस चलते रहता है, आपको पता नहीं चलता है, आप उस पर ही कर सकते हैं। न तेजी से करना, न तेजी से छोड़ना है। और ये सब गुरु की दया से ही संभव है। इसीलिए जब गुरु की दया होगी, सांस पर आपका नमः शिवाय का मंत्र चलना शुरू करेगा। ये तीनों सूत्र करने की प्रयास करना है, कोशिश करना है, गुरु की दया से ही संभव है। आपको जिज्ञासु होना होगा, आपको जिज्ञासा पैदा होगी, आपको जानने की इच्छा होगी कि मैं शिव गुरु का शिष्य बनूं, कैसे बनूं, लोगों को कैसे बनाने का प्रयास करूं। ये सब बातें आपको शिव शिष्टता में ही मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी अपने गुरु शिव के चरणों में विश्राम देता हूँ। पुनः चर्चा स्तर पर उपस्थित सभी शिवात्माओं के चरणों में प्रणाम। आइए चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और निवेदन करेंगे विनोद त्रिपाठी जी, हमारे गुरु भाई उपस्थित हुए और उनसे निवेदन होगा कि चर्चा हम लोग को शिव गुरु की बातें सुनाएंगे। गुरु भाई विनोद त्रिपाठी जी। कुछ नामों की घोषणा के लिए आया है। घोषणा है भाई निशांत कुमार, अभिषेक कुमार, आयुष कुमार, अंकित कुमार, आदित्य कुमार, विकी कुमार, चंदन कुमार, मोनालिका प्रसाद, धर्मवीर प्रसाद, मिष्टी कुमारी, गुंजन कुमारी, ममता कुमारी, साहिल कुमार, गुड़िया कुमारी, तरुण कुमार, बहाना कुमारी, गोलू कुमार, ऋतिक कुमार, अरब कुमार, सुधांशु कुमार, संजय कुमार, आयुष कुमार, विजय कुमार, नीरज कुमार, बबली कुमारी, रोशनी कुमारी, सिमरन कुमारी, मिष्टी कुमारी, इन सभी भाई बहनों ने आज से रवि से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र सम्राट को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जाग 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 महादेव। चलिए भैया उपस्थित है और चलिए भैया से सुनते हैं शिव की बात। सबसे पहले मैं अपने गुरु देवाधिदेव महादेव शिव सरकार के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। संग साथ रहने वाली माँ को मेरा प्रणाम है।
इस कालखंड के वरण गुरुभ्राता साहब श्री और दीदी माँ के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हमारी आपकी इस जीवन की यात्रा में इस बार जो हमको आपको मनुष्य के रूप में इस धरती पर सरकार ने भेजा है कि हम ही लोगों के समय साहब श्री का अवतरण हुआ इस धरती पर, और जिन्होंने भी महादेव को अपना गुरु बनाया, साहब की बातों को सुनकर समझकर, चाहे जैसे भी माना हो, हमारे आपके इस जीवन में एक क्रांति जरूर आई है, एक परिवर्तन जरूर आया है। सब कोई अपने दिल पर हाथ रख करके अगर पूछे कि हमारे इस जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं, शिव को गुरु मानकर आया है कि नहीं आया, बोलिए। ये परिवर्तन लाने वाले हमारे बड़े गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्र आनंद जी, जिन्होंने बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तंत्र के, बिना किसी साधना के, बिना किसी उपासना के, हम जिस भाव में जीते हैं, जिस भाव में रहते हैं, जिस भाव में चलते हैं, उसी भाव में उस सांसों को चलाने वाले मालिक, हमारी आपकी सांसों में जो चलते हैं शिव, जिनको महेश्वर कहा गया, ईश्वरों का ईश्वर, वो ईश्वर से इतनी आसानी से संबंध जोड़ा साहब हरिनारायण जी ने, और हमको आपको प्रेरित किया उस संबंध पर चलने के लिए। जिन्होंने भी इस मार्ग को अपनाया, जीवन में जरूर बदलाव पाया है। किताबें कहती है गुरु उपाय है, गुरु उपाय है। कब उपाय है? जब आपका मन अपने को समझे, मैं कौन, मैं शिव का शिष्य। इस भाव में चलने की नाम चलाया साहब ने, अगली पकड़ करके पूरे सृष्टि को चलाने की हर संभव कोशिश की उन्होंने। जन जन को जोड़ा सबके कल्याण के लिए, कि सबका कल्याण हो। दुनिया अंधेरे में है, अज्ञान तिमिरांधर से ज्ञानांजन सराख्या गुरु करते हैं क्या? यही काम करते हैं। अज्ञान से, अज्ञान रूपी तिमिर से प्रकाश की ओर ले जाने की जिम्मेवारी लेते हैं गुरु। और जब हमारा आपका मन इस भाव में चलता है, इस भाव में जीता है, इस भाव में सोता है, इस भाव में रोता है, इस भाव में हंसता है, कौन से भाव में? हे शिव आप मेरे गुरु, बोलिए कस के, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। ये सबसे बड़ी पूजा इस संसार की, आध्यात्म के सबसे कीमती शब्द, जीवन की दशा और दिशा बदलने वाले शब्द। कब? जब हमारा मन इसी बात में चले। शिव की जैसी भी तस्वीर बनाता हो, कहीं का शिवलिंग ध्यान में आता हो, या शून्य ध्यान में आता हो,
खाना खाते, राह चलते, हर काम करते, मन इस स्वभाव में चलने लगे। कौन से स्वभाव में? हे शिवा, कस के बोलिए, मैं कौन? मैं आपकी शिष्या हूँ या शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। ये सबसे बड़ी पूजा, ये सबसे बड़ा परिणाम देने वाला सूत्र, पहला सूत्र साहब के द्वारा इस धरती पर आया, लोगों ने आजमाया और पाया। क्या पाया? शिव कमाल के गुरु हैं, कमाल करते हैं। क्या करते हैं? कमाल करते हैं। तो पहला सूत्र, हे शिवा मेरे गुरु, ये निरंतर चलता रहे, कोई वंदना नहीं, कोई वर्जिश नहीं, किसी तरह का कोई निषेध नहीं। इस सूत्र को पकड़िएगा तो गुरु के प्रति आपका मन, हमारा मन संवेदनशील होगा। उनकी चर्चा किए बिना दिन कटेगा नहीं। पहला सूत्र जब पकड़ में आएगा तो पागलों जैसा स्थिति में किसको बता दे, किसको कह दे, कह रह ही नहीं पाइए। कहीं चर्चा हो रही है, सारा काम एक साइड और गुरु के तरफ दौड़े चले जा रहे हैं कि कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा ही सही ये शरीर प्रयोग में आ जाए। किसके? अपने गुरु शिव के लिए। इस शरीर में जो आवाज है ये अपने गुरु के काम में आ जाए। कोई दिन नागा नहीं हो, किसी न किसी दिन, किसी न किसी समय, किसी न किसी को बताएंगे। ये संकल्प मजबूत होता चला जाएगा। कब? जब पहला सूत्र हे शिवा मेरे गुरु है, जब ये अंदर अंदर चलता रहेगा, ये निवेदन अंदर अंदर चलता रहेगा, ये पूजा अंदर अंदर चलती रहेगी। हे शिवा मेरे गुरु है, हम आपके शिष्य हैं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। ये आध्यात्म में एक ज्योति जलाई है साहब ने, और ये पहला सूत्र उन्होंने जो 3 सूत्र दिए, तीनों सूत्र स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य ये सूत्र हैं। और इन सूत्रों पर चलकर हम अपना जीवन और इसमें बदलाव चलना है। कैसे? इशारा मिलेगा। क्या होगा? इशारा मिलेगा। आप चलने के लिए तैयार होइए और मन ही मन ये चलता रहे। हे शिवा मेरे गुरु हैं और उनके चर्चा के लिए जा रहे हैं। इशारा मिलेगा किसको? आपको। क्या इशारा मिलेगा? आप सामने वाले व्यक्ति को बतलाओगे, मान जाएगा। ये इशारा होगा गुरु के तरफ से। हम लोगों ने अनुभूत किया, पाया है, गुरु इशारा करते हैं, अंगुली पकड़ करके लेके अपने शिष्य को चलते हैं और जीवन के उपाय बनते हैं। हर समस्याओं के उपाय गुरु बनते हैं। और तीसरा सूत्र, ये सबसे तीनों सूत्र अपने आप पे एक से एक बढ़ के हैं। 24 घंटे में अपने गुरु को नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से इसका सहारा लेते हुए प्रणाम करने की कोशिश। अगर आप सच में गुरु जी को प्रणाम करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश शब्द इसीलिए लिखा गया है कि हमारा आपका मन प्रणाम करने के निमित्त शरीर तो बैठता है, लेकिन मन नहीं बैठता। मन तो संसार में विचरण करते रहता है। कोशिश शब्द साहब ने इसीलिए लिखा, प्रयास इसीलिए लिखा कि हमारा आपका मन प्रणाम करने में भागता। एक बार नमः शिवाय हुआ,
दूसरा बार वहां से भाग चलता है। इसके लिए क्या करना है? करना है प्रणाम, प्रणाम करना है। भागा फिर इसको पकड़ के ले आइए। 108 बार में 10 बार ही सही। और उसके बाद भी साहब ने क्या किया? साहब ने कहा कि इससे नहीं होगा तो टुकड़े टुकड़े में प्रणाम कर लीजिए। बड़ा बुरा हाल है। टुकड़े टुकड़े में प्रणाम कर लीजिए। जब गुरु याद पड़े, सांस लिए, नमः बाहर निकला शिवाय, सांस अंदर, नमः बाहर आई सांस शिवाय। 2 बार हुआ। 2 बार के बाद मन भागा, छोड़ दीजिए। फिर जब याद पड़े गुरु का, फिर करिए। इतनी स्वतंत्रता अध्यात्म में किसी ने नहीं दिया आज तक। ऐसी स्वतंत्रता मिली है। दरवाजा साहब ने खोल दिया उस महागुरु का, शिव का। कोई वर्जना आरोपित नहीं की, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। बड़े आसानी से हम रिजल्ट ले सकते हैं, परिणाम पा सकते हैं अपने गुरु से, और परिणाम साहब भी लेते हैं। गुरु अगर नहीं सुन रहे हैं, दया भी मांग रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, सारी चीजें व्यवस्थित हैं, तो गुरु से कहिए। नहीं सुन रहे हैं तो साहब से कहिए। नहीं सुन रहे हैं, हमने इस बात को 2-3 महीना पहले आजमाया है। हम एक जगह ऐसी जगह फंस गए थे जहां जाना था तो बहुत अर्जेंट, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं। वहां से गाड़ियां चलती हैं, बस भी चलती है। उस दिन कोई तरह का स्ट्राइक था, कुछ नहीं था। हमको जाना भी था वहां से 65-70 किलोमीटर, उधर से लौट के आना भी था, और हमारा रिजर्वेशन था ट्रेन से वापसी का। अब हम अपने गुरु से दया भी मांग रहे हैं, खड़े 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 पांव दर्द करने लगा। आप क्या करें? तब लास्ट में हमने कहा साहब से कि भैया थोड़ी मदद कीजिए, हम बहुत परेशानी में पड़ गए। ये आप देखिए, बने हम इसको आजमाया। गुरु जी से दया मांगे, 10-20 मिनट तक खड़े रहे, बार बार मन इसी भाव में रहे कि शिव आप मेरे गुरु हैं, थोड़ी मदद कर दीजिए। अब आप तो सब जान रहे हैं, सारा प्रोग्राम आप समझ रहे हैं। हार गए। उसके बाद अब हम खड़े हो, वहां तो साथ नहीं कि बैठ सकते थे, खड़े खड़े खड़े। फिर साहब से कहा, भैया थोड़ी मदद कीजिए, आप तो बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप मदद कर दीजिए। 2-3 मिनट के बाद एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेके स्प्लेंडर ब्रांड न्यू बिना नंबर का एक आदमी आता है। हम उससे कुछ नहीं बोलते, वही हमसे पूछता है कि नौगढ़ जाने का रास्ता यही है अगर? हाँ। तो उसने कहा आप भी चलिएगा क्या? हमने कहा हाँ चलिए। बैठिए। अब हम बैठ गए। अब वो हेलमेट पहने हुए हमसे क्या क्या बात कर रहा, हम रोते जा रहे हैं, हमारे आंख से खाली आंसू चल रहा। फिर वाह साहब आपने कैसी व्यवस्था कर। और वहां से उतर के हमको जाना था एक गांव में। वो आदमी हमको उस गांव तक पहुंचाया, उनके गेट तक पहुंचाया। तो हमारा ये आजमाया हुआ है, हमने आजमाया है। गुरु जी नहीं सुन रहे हैं, जगत के मालिक हैं, स्वामी हैं, सबको देखना है। थोड़ा साहब से करके देखिए, कोई काम ऐसा होता है जरूर, निश्चित उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है। एकदम होगा कब? जब आप अपने को क्या समझिएगा,
मैं आपका शिष्य हूँ। ये सिवा मेरे, इस पर चलने की जरूरत है और लोगों को जोड़ने की जरूरत है। खुद जुड़ेंगे कब? जब लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने गुरु से दया मांगेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और अपने गुरु का कार्य तन मन धन से करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं आज की चर्चा अपने साहब और दीदी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में रखते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए यही विराम। चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और निवेदन करते हैं गुरु भाई रंजीत जी। देखिए, मैंने शिव को अपना गुरु माना है, आप भी मान कर देखिए, आपके भी हो सकते हैं। यह गुरु चर्चा सिर्फ महिलाओं तक नहीं है। शिव को अपना गुरु पुरुष भी मान सकते हैं, मगर कुछ लोगों के मन में यह भावना तक समझ पाती है, उतना तक तो साप्ताहिक गुरु चर्चा में या ऐसे भी किसी को समझाने के क्रम में बता पाते हैं और भजन कीर्तन तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसा नहीं है। इस गांव में एक दिवसीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि यहाँ के पुरुष वर्ग भी इस बात को समझ सके कि यह काम सिर्फ महिलाओं तक नहीं है, सभी लोग इस काम को कर सकते हैं। यह 3 सूत्र जो मिला है, यह 3 सूत्र करते करते एक दिन आपको अपने बारे में समझ आ जाएगा, जीवन का मूल उद्देश्य समझ में आ जाएगा, जीवन का दिशा और दशा बदल जाएगा। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच भैया लोग भी आए हुए हैं, डॉक्टर अमीर भी आए हुए हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इस काम को करने में अपना थोड़ा सा समय जरूर दें, ताकि आपका मन समझ सके कि यह काम सभी के लिए है। जो भी मनुष्य योनि में आया है उन सभी लोग शिव को अपना गुरु मान सकते हैं, गुरु मानकर इस काम को कर सकते हैं। आइए इसी वाणी के साथ अपने गुरु के चरण में रखते हुए आप सभी के चरण से प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। आइए इस चर्चा कड़ी को थोड़ी देर के लिए विराम अति करते हैं और निवेदन करेंगे भजन के लिए बबीता दीदी उपस्थित हो जाए। चेक पोस्ट बबीता दीदी आ रही है। जब तक कुछ नामों की घोषणा है बबीता देवी, तन्या कुमारी, सरिता देवी, कोमल कुमारी, अनुष्का कुमारी, आशा देवी, खुशी कुमारी, तन्नू कुमारी, उर्मिला देवी, संतोष कुमार, इन सभी भाई बहनों ने आज से अभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र अंतिम सम्राट को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जाग 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 महादेव। हम लोग बबीता दीदी से एक भजन सुनते हैं। भैया हरिंदर के ही है कहना, भैया हरिंदर के ही है कहना, गुरु से बढ़ के कोई बरवे ना कहना, गुरु से बढ़ के कोई बरवे ना कहना, हृदय में इनके बसा खाली नाम हंसी है तेरा।
आइए भजन के बाद चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और निवेदन करेंगे मुकेश भैया से, मंच पर आएंगे और हम लोग को शिव की ओर ले चलेंगे। मुकेश भैया। या के लिए विषय है, कुछ विषय आया है तो मैं एक दो विषय पर बात हो जाए। चलिए ठीक है। यहाँ पर आज हमारा आपका सौभाग्य है सुकुलपुर के इस मंदिर के प्रांगण में महागुरु महादेव की चर्चा में उपस्थित होने का मौका मिला। देखिए, यहाँ चर्चा के माध्यम से या भजन के माध्यम से उद्देश्य एकमात्र है कि हमारे आपके जीवन में वह गुरु जिसके लिए वेद उपन्यासों में विभिन्न पंक्तियाँ लिखी गए, पंचानंद हैं, दक्षिणामूर्ति हैं, उनको आज अपने जीवन में गुरु रूप में उतारने के लिए हम लोग कहने आए हैं। देखिए, बाबा के रूप में तो हम आप जल चढ़ाते आए हैं, बेलपत्र चढ़ाते आए हैं, देवघर और बद्रीनाथ केदारनाथ की सुगम दुर्गम यात्राएं करते आए हैं। हम लोग आज यहाँ चर्चा के माध्यम से इसी उद्देश्य पे है कि जो भाई बहन आज महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं वह भी बना ले, क्योंकि हम आप इस चीज़ को प्रमाणित कर रहे हैं। जिनको हम आप जल चढ़ाने जा रहे हैं, जिनको हम आप फूल बिलपत्र चढ़ाने जा रहे हैं, जिनको हम आप कहते हैं कि हमारे बाबा हैं, यह तो प्रमाण हम आप दे रहे हैं कि वह बाबा हैं। और बाबा हैं तो जब बाबा के रूप में हमको आपको घर दे सकते हैं, बेटा दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो क्या जो हमारा आपका इतिहास लिख रहा है कि वह बाबा धरती का सबसे बड़ा गुरु है, तो क्या ज्ञान नहीं दे सकते हैं? तुलसीदास लिखते हैं ना, ज्ञान मिक्षेत तु संक्रांत। तो देखिए, उनके गुरु स्वरूप में विभिन्न बातें लिखी गई हैं, हम आप समझते नहीं हैं। हम आप एक पंक्ति पढ़ते हैं, कोई भी मंदिर में जाते हैं तो ये पंक्ति जरूर पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज, पढ़ते हैं ना। पहला पंक्ति ही कह रहा है श्री गुरु है, मतलब ऐसे गुरु के शरण में जाइए जिसको श्री हासिल है। हम आप पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। एक और उसी हनुमान चालीसा का एक और पंक्ति है, लास्ट पंक्ति है, जो पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरी सा। गौरी के ईश कौन है? महादेव हैं। तो हम आप पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। तो देखिए, पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, सिद्धि किसकी हो रही है? महादेव की। तो ये फर्स्ट पंक्ति और लास्ट पंक्ति को समझना होगा। साहब समझे और कहें कि चलिए आज से अपने जीवन में उस महादेव को गुरु बनाया जाए, और बनाया क्या जाए, अजमा कर देखा जाए कि सचमुच में वह बाबा हमारे आपके गुरु हो सकते हैं कि नहीं। और उनको गुरु बनाने के लिए इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी धरती की सबसे सरल और सुगम विधा देंगे। इतनी आसान, सरल और सुगम विधा पूजा पद्धति में भी नहीं थी, और गुरु से जुड़ने का तो था ही नहीं। साहब ने कहा कि चलिए, आपके पास समय नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, चलिए आप जो करते हैं करते रहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके पास न समय है न सामर्थ्य है। चलिए इसी समय और सामर्थ्य में यह 3 काम कर देखिए,
स्वतः आपके जीवन में वह महादेव गुरु होंगे और उसका परिणाम तो हम आप देख ही रहे हैं, यही सुकुलपुर में दिख रहा है। साहब हमारे आपके जीवन में शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र में पहला है दया मांगना। दया मांगने में हम आप अपने मन ही मन दया मांगते हैं, कोई समय निकालने की जरूरत नहीं है। हम आप जहाँ बैठे हैं, जो कर रहे हैं, मन ही मन दोहरा रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है चर्चा करना। हम आप गप के मास्टर हैं, कहीं बैठते हैं तो गप कर लेते हैं। अभी ये कुछ बहन लोग बैठे हुए होंगे बगल में, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन उन अगल बगल के भाई वहाँ से बतिया रहे होंगे कि फलाने जगह ऐसे हुआ। यानी कि गप के मास्टर जहाँ बैठेंगे गप करबे करेंगे। साहब ने कहा कि गप कीजिए, सब गप कीजिए, उसमें तनिषा हो जोड़ दीजिए कि भैया दीदी हम महादेव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए ना, जांच करके देखिए कि यह महादेव गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो जब भी हम आप शांतचित्त बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब 24 घंटा में हमको टाइम मिलता है तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं। यही 3 सूत्र है। ना कुछ करने, ना कुछ पकड़ने की जरूरत है, ना कुछ छोड़ने की जरूरत है। आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, आप इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो हमको आपको प्रयास करना चाहिए। जो साहब ने दिया है बहुत परिणामदायक दिया है। हम आप आज यहाँ बैठे हैं उसी का परिणाम है। और हमारे आपके नज़दीकी लोग, हमारे आपके भाई बंधु लोग भी इस 3 सूत्रों को करें, यही हमारा आपका प्रयास होना चाहिए। इतना ही कहते हुए सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम।